बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के मार्च में। वो शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द नेक मिनुल्लाह मारा गया। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत कई कार्रवाइयों में मुलव्वस था। कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बोलन इलाका है जहां पे मार्च में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में इंडिया हमारा देरीना जो है दुश्मन है, बिल्कुल ये बात भी जो है वो खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन आप देखें कि कुलभूषण यादव को भी पिछली दफा जो है ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं। मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। इंडिया के जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? मार्च की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर पोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन PLA ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दिए। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहां पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहां से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। दुश्मन फोर्स उनकी जो दुश्मन फोर्स है बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि उनके फ्रीडम फाइटर्स की जो दुश्मन फोर्स है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस है। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं। वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर्ट के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। ईरान ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है। 5 जो है वो शदीद जख्मी हैं, वो भी जिंदगी और मौत की बाजी जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ईरान के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि इसमें दूसरे ममालिक शामिल हैं जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक कौन से शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान और ईरान के हालात खराब करने में। ईरान को जो है जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तानियों की जान जो है एक जो है मीनिंग रखती है। किसी भी मुल्क में आप इस तरह जो है अपना रिटेलिएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी उसका फिर भरपूर जवाब देना आता है। तो हम उनसे इल्तमास करेंगे कि आप रिस्पेक्ट करें ताकि हम भी आपकी रिस्पेक्ट करें। सर, वो कह रहे हैं कि जी कोई मिलिटेंट्स को जो है ना, कोई तीसरा ग्रोह, कोई तीसरे ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया है। जी बिल्कुल, इंडिया हमारा देरीना जो है दुश्मन है, बिल्कुल ये बात भी जो है वो खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन आप देखें कि कुलभूषण यादव को भी पिछली दफा जो है ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। तो उस सिलसिले में भी जो है अपना ईरान का जो कैरेक्टर है वो बहुत सस्पेक्टेड है। तो सर फिर ईरान साफ साफ इंडिया का नाम क्यों नहीं लेता? अगर पाकिस्तान को इतना शोर है कि ये सब इंडिया ने ही करवाया है, और तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि इंडिया ये सब करवा रहा है, जबकि अगर हम बात करें ईरान ने इंडिया का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। फिर ईरान क्यों नाम छुपा रहा है इंडिया का, अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो? मेरा ख्याल है फिर इंडिया और ईरान जो है को पार्टनर हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए,
और वो हमारे मुल्क का अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, तो हमारे लिए फिर दोनों एक मकाम पे होंगे, इंडिया भी और ईरान भी। ये जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के पाकिस्तान में आकर बैठे हुए हैं, अगर यही मामलात हमारे इंडिया के साथ हुए तो कभी भी हम एक टेबल पर बैठकर बात ना करते, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान बाकी है। शायद पुराने ताल्लुकात की पास रखते हुए आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं और मामलात को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, ये चीज बड़ी ड्रामेटिक लग रही है कि कामरान टसूरी साहब भी वहाँ पे थे जब पाकिस्तान पे फर्स्ट अटैक हुआ, तो ये बड़ी ड्रामेटिक सी चीज लग रही है कि एकदम जो है वो एम्बेसडर निकाल देना, फिर एकदम एम्बेसडर का फौरन आ जाना, तो ये चीजें जो है ये बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ना इसका पेंडोरा बॉक्स का पता नहीं लग रहा कि क्या होने जा रहा है। एक चीज मुझे समझ नहीं आती है पाकिस्तानी कि जब भी हमारे मुल्क में कुछ होता है हम उसका इल्जाम इंडिया पे क्यों धर देते हैं। बिल्कुल, ये भी आपकी बिल्कुल बात सही है कि हम लोग अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए भी कहीं कहीं दफा जो है दूसरों पे इल्जाम धरते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कोताहियां जो है जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन सबके पीछे इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान खुलेआम कह रहे हैं कि ये सब इंडिया ने करवाया, लेकिन इंडिया जो है वो ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान ने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ किया। जी।